हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मौलिक अधिकारों पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। कब जो है उसको परिसीमित किया जा सकता है, किन किन मामलों में ऐसा किया जा सकता है, पूरा चीज़ आज हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मौलिक अधिकारों का निर्बंधन या परिसीमन, किन किन मामलों में ऐसा मौलिक अधिकारों पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, उस पर बंधन लगा सकते हैं, कब कम कर सकते हैं, उसको सीमित किया जा सकता है। तो ये सारी चीज समझेंगे, है ना। तो सबसे पहला चीज मैं आपको समझाता हूँ। अनुच्छेद 19(2) में जो निर्बंधन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, है ना। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है जिसमें कोई व्यक्ति जो है अपनी विचार और बात रख सकता है ना। तो ये स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें भी हैं। इन मामलों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किसी के विचार या कोई बात है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन, इन मामलों पर नहीं बोलना है ना। ये जो मामला है इस पर यदि आप कुछ करते हैं, जो बिंदु दिया गया है, तो आप पर कार्यवाही हो सकता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से मामले हैं? जैसे पहला यहाँ पर राज्य की सुरक्षा, है ना। राज्य की सुरक्षा वाले मामले में मान लीजिए ऐसी कोई बात आपने बोल दी जिसका संबंध राज्य की सुरक्षा से है ना, जिसको आपको नहीं बोलना था और आपने बोल दिया, तो फिर आप पर कार्रवाई होगी, है ना। तो ऐसे कौन कौन से मामले हैं? विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध वाले मामलों में, लोक व्यवस्था, है ना। आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे जो व्यवस्था था वो बिगड़ गया, है ना। जो होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, आप पर कार्रवाई हो सकता है। न्यायालय की अवमानना नहीं करना है, मान हानि संबंधी मामला हो सकता है। आपने किसी व्यक्ति या किसी बड़े व्यक्ति को बेवजह कुछ भी बोल दिया जिससे उनकी मान हानि हो जाती है, तो आप पर कार्रवाई होगा, है ना। अपराध उद्दीपन मतलब ये होता है कि आपने किसी को अपराध करने के लिए उकसाया, है ना। आपकी बातों से कोई जो है अपराध करने के लिए प्रेरित हो गया आपकी बातों से, तो आप पर कार्रवाई होगा, है ना। आप किसी को अपराध करने के लिए उकसाते हैं, इसका मतलब यही है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, है ना, इससे संबंधित मामला है। ठीक है, शिष्टाचार व सदाचार। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इन मामलों में बंधन लगाया गया है। इन सब मामलों में आपको नहीं बोलना है। यदि आप इस पर दोषी पाए जाएंगे तो आप पर क्या होगा, कार्रवाई होगा। ठीक है, इसके बाद और बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों में सामाजिक कल्याण के लिए, है ना, सामाजिक कल्याण के लिए महिलाओं को, बच्चों को या जो पिछड़ी जातियों है उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, उनको आगे लाने के लिए। तो सामाजिक कल्याण वाले मामले में भी मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। ठीक है, राज्य जो है उस मामले में मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है ना। जैसे जो आरक्षण है, आरक्षण का जो मामला है वो उसी के अंतर्गत आता है, जिसमें उनको आगे लाने के लिए उनको आरक्षण दिया गया है। क्लियर है, बात समझ में आया, सामाजिक कल्याण के हिसाब से। अब बात करते हैं कि मान लो अनुच्छेद 34 के तहत किसी क्षेत्र में सेना विधि या मार्शल लॉ लागू है ना। सेना विधि या मार्शल लॉ लागू होगा तो संसद विधि द्वारा मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है ना। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन संसद भी कर सकती है। ठीक है, जब क्या हो, सेना विधि या मार्शल लॉ लागू हो। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं कि देश में यदि राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, तो अनुच्छेद 19 के तहत जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो अपने आप स्वतः निलंबित हो जाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो अनुच्छेद 19 के तहत जितने भी मौलिक अधिकार हैं 19 के तहत वो स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन बाकी अधिकार को भी यदि निलंबित करना है तो राष्ट्रपति को एक अधिसूचना जारी करना होता है।
है ना। राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों को भी क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो अधिकार दिया गया है उससे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको निलंबित नहीं कर सकता है। ठीक है। अब संसद संविधान संशोधन करके जो है मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। लेकिन जब वो संविधान संशोधन करेगी तो इस चीज का उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मूल ढांचे है उसको नष्ट नहीं कर सकती। तो संविधान का कौन सा मूल ढांचा है उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको है, न्यायालय को है। यदि संविधान संशोधन विधेयक पारित होता है तो न्यायालय ये उसकी समीक्षा करेगी कि ये जो है मूल ढांचे को नष्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उसका व्याख्या करने का अधिकार किसको है, कोर्ट को है। तो इस तरीके से आप, है ना, आपने समझा कि मौलिक अधिकारों को कब कब कम किया जा सकता है, कब उसमें संशोधित किया जा सकता है, किन किन मामलों में। तो ये एग्जाम में आता है। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना, जब देश में जो है सेना विधि या मार्शल लॉ लागू हो तो संसद विधि द्वारा संसद विधि बना के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो अनुच्छेद 19 के तहत जितने भी अधिकार हैं वो स्वतः अपने आप निलंबित हो जाते हैं, है ना, अपने आप निलंबित हो जाते हैं। और अन्य अधिकार को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिसूचना जारी करना पड़ता है, लेकिन 20 और 21 को नहीं किया जा सकता। इसके अलावा संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है ना। लेकिन जब वो इस चीज को कर रही होगी तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान के मूल ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके कुछ वाद है, तो वो सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर करना न भूलें।